हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने नए लेक्चर की विच इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज। बेटा डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज में मैं आपको टाइप 1, 2, 3 और 4 प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं और अच्छे से मैंने आपको इनके बारे में ब्रीफ किया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए हैं एज फार एज एनसीईआरटी और सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो भी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ही होगा, जिसके अंदर मैं लास्ट टाइप 5 पर बात करूंगा, जिसमें टाइप 5 में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी दिए हुए कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले टाइप 5 है क्या। देखिए ध्यान से समझिएगा सर, टाइप 5 के अंदर आपको पता कैसे लगे कि ये टाइप 5 है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, जो डायगोनल है प्राइमरी डायगोनल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी डायगोनल, वो कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में बैठा होगा। मैंने क्या कहा, जो प्राइमरी डायगोनल है वो कहीं ना कहीं राइट साइड में बैठा होगा। कैसे सर? देखिए 1 आप सर इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 2 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन आप इस तरह से ऐड मत करें, आप इस तरह से ऐड करें कि ऐड तो करना है लेकिन टेकिंग वन एट ए टाइम। 1 को आपने एक ही बार लेना है, तो ये 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। ऐसा क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि सर देखो टाइप 1 तो ये है नहीं, किसी भी एंगल से चेक करें टाइप 1 तो सर ओनली न्यूमरल्स में होती है, वो ये है नहीं। टाइप 2 की बात करें तो सर हमें किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सेम बनाना है, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा। ठीक है, टाइप 3 की 1 मिनट के लिए रोक देते हैं, टाइप 4 पर आते हैं। तो टाइप 4 सर इसको सेपरेशन भी नहीं कर सकते हम, तो अब क्या करें सर? तो अब किया क्या जा सकता है? अगर मैं इसमें ध्यान से देखिएगा, टाइप 5 कहती है कि कॉलम से कॉमन लेना है, कॉलम से कॉमन लें और जो आप कॉमन ले उसे रो में मल्टीप्लाई कर दें। मतलब मान लीजिए आपने कॉलम 1 से ए कॉमन लिया तो उसको रो में मल्टीप्लाई करना है। सर कौन सी रो में? रो 1 में। अगर कॉलम 2 से आपने बी को कॉमन लिया तो रो 2 में आपको बी मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कॉलम 3 से आपने सी कॉमन लिया तो आपको रो 3 में सी मल्टीप्लाई करना है। या फिर सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर कॉलम ना लेके यहां रो ले लेते हैं, तो अगर यहां पर रो ली तो यहां पर क्या करेंगे आप? कॉलम करेंगे। बेटी कहने का मकसद बस इतना सा है कि अगर कॉलम से कॉमन लेंगे तो रो में मल्टीप्लाई करेंगे, रो से कॉमन लिया तो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके ऊपर है कि सर किस तरह से मैं क्वेश्चन को चलाऊं, वो आप देखें। लेकिन मैंने आपको ये बताया, अगर कॉलम से कॉमन ले लिया तो रो में मल्टीप्लाई, अगर रो से कॉमन ले लिया तो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फिर आंसर में जो है जैसे मैंने यहां पर बताया था टाइप 3 में, उसे ही कॉमन ले और फिर फॉलो करे टाइप 1। ठीक है, तो सर देखिए मैं इस क्वेश्चन को सर आप बता रहे हो टाइप 5, मैं तो टाइप 3 भी देख पा रहा हूं इसके अंदर। देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा टाइप 3 कैसे देख पा रहे हो सर? आपने बताया था कि है ना, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, है ना। टाइप 3 क्या कहती थी? डिटर्मिनेंट में से जो आंसर लाना है उसे कॉमन ले ले। जो आंसर लाना है, तो आंसर क्या लाना है? 1 प्लस दिस। क्लियर है? तो सर लेकिन इस तरह का आंसर तो नहीं कॉमन आ रहा। देखिए यहां से अगर आप कॉमन लें, अगर मैंने कॉलम 1 से, मैंने यहां लिख देता हूं टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है सर? ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो आपने अगर ए कॉमन लिया तो यहां क्या बच जाएगा सर? a प्लस 1 अपॉन ए बचेगा ना। यहां पर भी a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया सर? b। यहां पर क्या बच गया सर? c। यहां से हमने कॉमन क्या लिया है? a कॉमन ले लिया। इससे मैं b कॉमन ले रहा हूं बेटा। देखिए b कॉमन लेते ही यहां क्या बचेगा सर? a। यहां क्या बचेगा? b प्लस 1 अपॉन b। यहां क्या बचेगा सर? c। b तो कॉमन ही ले लिया। अब यहां पर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं सर? c ले सकते हैं। तो यहां क्या बचेगा सर? a, यहां पर b, यहां c प्लस 1 ओवर c। चेक करो, क्लियर है? मैंने ए कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम से, बी कॉमन लिया सेकंड कॉलम से, सी कॉमन लिया थर्ड कॉलम से। अब सर ए बी सी कॉमन तो ले लिया हमने, तो ये तो टाइप 3 है। लेकिन क्या बोलता था? डिटर्मिनेंट में से जो आंसर लाना है उसे कॉमन लेना है। तो ये आंसर लाना है क्या आपको? इसे कॉमन लेना था सर। ये तो आंसर लाना ही नहीं है। आंसर जो लाना था वो RHS में बैठा दिखता था। आप ध्यान करें, जब टाइप 3 बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराए थे
तो जो हम कॉमन ले लेते थे ना वो आपको आंसर मतलब आरएचएस जैसा दिखता था। ए बी सी आरएचएस जैसा है क्या? नहीं सर, ये तो ए बी सी मल्टीप्लाई में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये तो ऐसे तो होगा नहीं। तो अब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टाइप 3। अब ये क्वेश्चन किसका है? टाइप 3। देखिए मैंने आपको क्या पहचान बताई है इसकी टाइप 5 की, कि जो सर प्राइमरी डायगोनल है, डायगोनल वही आरएचएस में होगा लगभग, ठीक है, वही होगा प्लस माइनस के साथ ही, यहां पर प्लस 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 ऐड ही करेंगे तो प्लस 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 इसी तरह से बैठा होगा। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन कर देगा, नहीं सर, यहां प्लस माइनस होता तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लेता। क्लियर है? अब जैसे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, यहां भी ए बी सी प्लस के हैं, अब ये ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी बात जो कॉमन लिया हमने, जो दूसरा हमने क्या पकड़ी, दूसरी बात जो हमने कॉमन लिया वो आरएचएस में नहीं बैठा, मतलब ये टाइप 3 तो नहीं है। अब क्या करें सर? देखो जो मैंने कॉमन लिया है C1 C2 C3 से, मतलब कॉलम से जो मैंने कॉमन ले लिया है उसे मैं कहां मल्टीप्लाई कराऊंगा? रो में। तो मैं कैसे लिखूंगा? अप्लाई ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? R1 चेंजेस टू, देखिए C1 A मैंने कहां से कॉमन लिया? C1 से। जो कॉमन लिया C1 से उसको मैं कहां मल्टीप्लाई कराऊंगा? R1 पर, A टाइम्स R1, R2 पर B टाइम्स R2 एंड R3 पर C टाइम्स R3 एंड डिवाइडिंग बाय A B C एज वेल। देखिए क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हम बैलेंस करने के लिए, जब R1 से मैं A को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, देखिए मैंने R1 से A को मल्टीप्लाई कराया है तो यहां क्या बनेगा? A स्क्वायर प्लस 1। A को A से मल्टीप्लाई तो A स्क्वायर, 1 अपॉन A की A से मल्टीप्लाई तो 1। ठीक है, अब इसको कराएंगे तो A हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर, इसको कराएंगे तो A स्क्वायर फिर आ जाएगा। बताएं ये बात क्लियर है? अब क्या करें सर? B से मल्टीप्लाई कराएंगे R2 को तो B स्क्वायर, ये बनेगा सर B स्क्वायर प्लस 1, ये भी B स्क्वायर, ये क्या बनेगा? C स्क्वायर, ये बनेगा C स्क्वायर, ये C स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो सर जब आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो प्रॉपर्टी नहीं थी तो इसको बैलेंस करेंगे, तो दैट इज द रीजन मैंने क्या लिखा है? ए बी सी से डिवाइड भी करेंगे, तो ए बी सी से हम इसको डिवाइड करेंगे, और ये एक ए बी सी पहले ही था तो ये भी, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। क्लियर हो रही है कुछ बात आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या कहा है मैंने? कॉलम से कॉमन ले। अगर मैंने कॉलम से कॉमन लिया और उसे रो में मल्टीप्लाई कर दिया रो से मल्टीप्लाई, अब क्या कहता है? फिर आंसर में जो है उसे कॉमन ले। अब जो आंसर में क्या है सर? ये क्वांटिटी, ये कॉमन कैसे आए? देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ सर? मैं यहां लिखता हूं R1, अप्लाई क्या किया मैंने? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर क्या रह जाएगा सर? बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर प्लस 1, यहां पर बी स्क्वायर, यहां पर क्या रहेगा? सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो रही है बात? अब सर टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, आप इस तरह से अप्लाई करेंगे फ्रॉम R1, पूरी रो 1 से कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या रहेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां 1 1 1, यहां क्या आएगा सर? बी स्क्वायर, यहां आएगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहां पर बी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर, यहां पर भी सी स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बात? अब क्या करें सर? अब तो आपको पता ही है, तो न्यूमरल्स आ गए, अब फॉलो करो टाइप 1। टाइप 1 क्या कहती है? 2 जीरो बनाओ, तो 2 जीरो कैसे बनेंगे सर? इसमें देखिए अप्लाई, देखिए C2 पर ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। सर वैसे तो आंसर आ चुका है, देख लीजिए आंसर आ चुका है ना सर, ये चेक करो। अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो वो बैठेगा। 0 नहीं आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। ये क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो वही आएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 1। तो अब आप चेक भी कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा? 1, यहां पर आएगा बी स्क्वायर, यहां आएगा सी स्क्वायर, 1 माइनस 1
सर 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर तो सर 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सर ये 0, ये भी 0, ये 0, यहां पर क्या आएगा 1। तो अब क्या कहेंगे आप, एक्सपैंड अलोंग R1, क्योंकि 2 0 यहीं पर हैं, तो द मोमेंट यू एक्सपैंड इट, आपको पता है क्या आंसर आएगा, इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो रही है बात? तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से ब्रीफ कर देता हूं। मैंने ये कहा बेटा टाइप 5 आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी, डायरेक्ट देखने के लिए बस आपको प्राइमरी डायगोनल को देखना है कि कहीं ना कहीं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां बैठा होगा, मतलब आपको न्यूमरल एक ही बार कंसीडर करना है, 1 1 1, ऐसा नहीं कि सर प्लस कर दिया, नहीं, आप 1 1 1 को एक बार, एक आ गया यहाँ पे, फिर ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया, यही आंसर यहां से बन रहा है। तो सर ये कहीं ना कहीं टाइप 5 जैसा ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि सर ये तो हम है ना इसको वैसे भी स्टार्ट कर सकते थे, छोड़ो टाइप 5 को, ए कॉमन दिख रहा है तो ले लो, बी कॉमन दिख रहा है वो भी ले लो, सी कॉमन दिख रहा है वो भी ले लो, आप ऐसे भी ले सकते हो, रो से भी कोई दिक्कत नहीं थी, रो से कॉमन लेते तो यहां से ले लेते, ठीक है। अब सर अगर मैंने रो से कॉमन लिया होता तो फिर मैं इस तरह से ले लेता, ठीक है। अब सर दिक्कत क्या हुई, कॉमन तो ले लिया, टाइप 3 वाला काम तो कर लिया, लेकिन टाइप 3 का काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता था कि कॉमन वो लेना है जो आरएचएस में बैठा है, तो आरएचएस में तो एबीसी बैठा ही नहीं है, तो ये तो बात बनी ही नहीं, बस हमने तो देखा कुछ कॉमन आ रहा है निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। तो सर ये टाइप 3 का क्वेश्चन नहीं है। अब सर इसको ठीक करना था, तो मैंने ये कहा जो आप कॉमन लोगे, अगर रो से कॉमन लोगे तो उसे कॉलम में मल्टीप्लाई कराओगे, लेकिन अगर कॉलम से कॉमन ले लिया तो उसे रो में मल्टीप्लाई कराओगे। तो हमने ए को कॉलम से कॉमन लिया था, तो अब हम ए को रो 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने बी को कॉलम 2 से कॉमन लिया था, अब हम बी को R2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, रो 2 से। हमने स्मॉल सी को कॉलम 3 से कॉमन लिया था, अब हम स्मॉल सी को रो 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब सभी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और अब कोई भी बाय टर्म्स नहीं है, ए बी बी सी सी ए वाली टर्म्स खत्म हो चुकी हैं। अब मैंने ये कहा, अब क्या कहा हमने, जो आंसर में है उसे कॉमन लो, जो आंसर में है उसे कॉमन लो। तो पहले बनाओ, बनाना कैसे है सर, वही कि किसी एक रो या कॉलम को सेम बनाया हमने और उसी को कॉमन लिया, फिर हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर सभी कहीं ना कहीं लगभग सभी टाइप इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे देना। अब आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल 32 पर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चों को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इट इज नॉट एज टफ एज यू थिंक, इतना टफ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। बस करना कैसे है सर, ये टाइप 1 तो है नहीं, टाइप 2 बनाना बड़ा मुश्किल है ना। टाइप 3 कहती है कुछ कॉमन ले लो, हाँ कॉमन तो दिखता है, चलो उसके बारे में बात करेंगे। टाइप 4 सेपरेशन भी नहीं है। सर ये है क्या, टाइप 5 जैसा लग रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं मार्किंग करता हूं, स्क्वायर है ये, यहां पर बेटा ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। अगर मैं इसकी मार्किंग करता हूं, ये स्क्वायर है, राइट। अब चेक करो, क्या इस जैसा कुछ आपके पास राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है। सर पावर्स को छोड़ दो आप, सिर्फ x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z, है ना। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो सर कहीं ना कहीं बैठा हो तो वो है x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 मैं कॉमन ले लूं तो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये टाइप फिर से 5 ही बन रही है। ध्यान से याद रखिएगा जो मैं बातें बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा सर लास्ट क्वेश्चन में ये और ये सेम थे, है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड ये सेम हो भी सकते हैं, कभी कभी ऐसा होगा जब सेम नहीं होंगे। मैं एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपको इसके बाद, उसमें सेम नहीं दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप इसी पर ध्यान ना दें, जिस बात को मैं बता रहा हूं उसी को पकड़ के रखें कि बेटा जरूरी नहीं है ये सेम हो हर बार, कि मतलब ये सिमेट्रिकल है ना। देखा जाए अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की तो सर ये तो सिमेट्रिकल है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था, सिमेट्रिकल थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल होगी तभी टाइप 5 लगेगी। ये टाइप 5 तभी आपको पहचान बता रहा हूं मैं कि जो आपके प्राइमरी डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उन्हीं जैसा कुछ ना कुछ आरएचएस में बैठा होगा प्लस माइनस के साथ। तो प्लस करके देखो, y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई। सो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ वाई और 2 ऑफ जेड। 2 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ ना कुछ तो सर बैठा है। तो कहीं ना कहीं है तो इसी के जैसा क्वेश्चन,
जो हमको सॉल्व भी टाइप 5 ही करके देगी। देखिए कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैंने यहां पर LHS लिख ली, मैंने यहां पर लिखा y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, यहां पर आएगा एक्स वाई, यहां आएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां आएगा वाई जेड, यहां क्या आएगा बेटा जेड एक्स वाई जेड एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब सर क्या कर सकते हैं, देखिए x कॉमन ले लेते हैं, दिखता है आपको x कॉमन। सर ऐसे देखो x यहां भी है यहां भी है, x हम यहां से भी कॉमन लेंगे, या फिर x यहां भी है तो हम x यहां से भी कॉमन लेंगे। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं टेकिंग कॉमन क्या x y एंड z फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो x कॉमन आ जाएगा, फिर y आ जाएगा, फिर z आ जाएगा। तो द मोमेंट आप देखिए अगर x यहां से कॉमन लेंगे तो यहां क्या बन जाएगा सर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर ओवर x। यहां क्या बन जाएगा y, यहां क्या बनेगा z। क्लियर है। यहां पर से अगर y कॉमन लेंगे तो यहां क्या रह जाएगा सर x, यहां क्या रह जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन y, यहां पर क्या रह जाएगा z। क्लियर है। यहां पर से अगर z कॉमन लिया तो यहां x रहेगा, यहां y रहेगा, यहां x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन z रहेगा। ठीक है। तो सर ये आपने टाइप 3 की तरह कर दिया। अब देखिए एक्स वाई जेड है हमारे पास, देखिए एक्स वाई जेड आ गया। लेकिन सर आपने कहा था जब कॉमन हमारा RHS जैसा आ जाए तो अब ये टाइप 3 है। हाँ चलो मान लिया मैंने टाइप 3। अब क्या करें, अब क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो अगेन ये टाइप 3 नहीं है, अभी भी ये क्या है टाइप 5। क्योंकि टाइप 3 में द मोमेंट यू टेक कॉमन क्या होता था, लगभग RHS होती थी, तो अंदर न्यूमरल्स बन जाते थे, यहां न्यूमरल्स बने ही नहीं है अभी भी। तो ये टाइप 3 अभी भी नहीं है, ये टाइप 3 की एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं, इट इज टाइप 5। तो अब आपने क्या किया है, कॉमन लिया है x, कहां से C1 से। तो आप अप्लाई क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू x टाइम R1, R2 चेंजेस टू y टाइम्स R2, R3 चेंजेस टू z टाइम्स R3 एंड डिवाइडिंग x y z। क्लियर है। तो आप देखिए यहां पर ये x y z मैंने एज इट इज लिख दिया। मैंने क्या किया, जो कॉलम 1 से मैंने x कॉमन लिया था उस x को मैं R1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहां क्या बन जाएगा बेटा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां पर सर एक्स स्क्वायर, यहां पर सर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जो y मैंने कॉमन लिया था C2 से, उस y को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा R2 में, तो यहां क्या बनेगा y स्क्वायर x प्लस जेड होल स्क्वायर एंड दिस इज अगेन y स्क्वायर। यहां क्या बन जाएगा सर z स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर इट इज नॉट एनी प्रॉपर्टी टू बैलेंस इट, मैंने डिवाइड किया इसको x y z से। सर x y z तो कट ही गया, जो RHS में था कोई बात नहीं, दोबारा आएगा कहीं और से। ठीक है। अब जब क्या करें, अब कोई तरीका और है नहीं। ठीक है। अच्छा एक बात और है वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पेपर में बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसके इक्वेट में भी यही चीज आपको प्रूव करनी थी। याद रखना क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, पेपर में क्वेश्चन यहां से दिया था, या एक क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ जो एग्जांपल 32 है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से दिया था और इक्वल टू में RHS यही प्रूव करना था। तो ध्यान रखिएगा यहां से भी दे देगा और इक्वल टू में लिख देगा इक्वल टू 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्रूव्ड इट। तो यहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट कराया था एक बार। ठीक है, याद रखिएगा यहां से भी। अच्छा अब क्या करें सर, अब देखिए आपको दिख रहा है कि सर ये तो सब हो गया। मैंने क्या कहा, जहां से जो जैसे x मैंने कॉमन लिया कॉलम 1 से, तो मैंने उसको रो 1 में मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है। अब क्या कहता है, जो आंसर में है उसे कॉमन ले लो, है ना, सेम बनाओ और जो आंसर में उसे कॉमन ले लो। अब तो सर सेम कैसे बनाऊं, ये तो बड़ा मुश्किल है। y प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर मैं इसको खोल दूं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, तो सर ये तो 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2yz हो जाएंगे, तब भी कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, एक काम कर सकते हैं, ये x है ना, छोड़ो सेम बनाना, हम तो जीरो बना देते हैं। तो जीरो बना लो, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए इसको मैं जीरो बना सकता हूं, कैसे बनाऊंगा, अप्लाई C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3, है ना। देखिए यहां लिख के देखें क्या बन जाएगा सर, ये y प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस जेड का
होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सर 0 बन गए, जेड स्क्वायर माइनस, देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। एंड करके यहीं पर ही ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, तो जो 0 बनता है उसको बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर ये कितना होगा 0। अब इसको अगर मैं लिखूं तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिखने की कोशिश करो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये C3 एज इट इज रहेगी क्योंकि इस पर तो हमने कोई ऑपरेशन या प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। क्लियर हो गई बात आपको। अब ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगर मैं इनको लिखना चाहूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं सर, y प्लस जेड प्लस एक्स और y प्लस जेड माइनस एक्स लिख सकता हूं ना। इसी तरह से z प्लस एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो मैं एक काम करता हूं, टेकिंग कॉमन, क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1। चेक करें, मैं यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अंदर क्या बचेगा यहां पर, y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहां 0 ही रहेगा, यहां क्या बचेगा, z माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा ना। अब सर इसमें भी देख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो सर एक और कॉमन आएगा फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों से ले लिया हमने। तो यहां पर क्या बचने वाला है सर, 0, x प्लस जेड माइनस वाई, और इधर क्या बचेगा सर, z माइनस एक्स माइनस वाई, z माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां क्या है सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, इसको मैं खोल भी सकता हूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया क्योंकि अब कोई स्क्वायर की टर्म बची नहीं थी, बस एक यही थी, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है। अब क्या करें सर, अब देखिए ये 2 0 तो बन गए सर, एक 0 और बन जाए, या तो 0 ये बन जाए या ये बन जाए, या 0 ये बन जाए, कोई और एक 0 और बन जाए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा सर, मैं जानता हूं इसके अंदर प्लस माइनस के साइन है और इसमें 2 माइनस है। अगर इसको मैं इसमें प्लस करता हूं, ये और ये क्वांटिटी में ऐड करता हूं, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे, और z माइनस जेड, अच्छा z माइनस जेड कट जाएगा। हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ना तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को अगर माइनस कर दूं तो सिर्फ y बचेगा मेरे पास। चेक करो, क्योंकि जो अपोजिट साइन वाले होते हैं वही प्लस या माइनस होंगे, कब, जब मैं उनको डिडक्ट करूंगा। तो देखिए मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं, कैसे, अप्लाई R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, लेकिन R1 में ये तो होगा नहीं कुछ, तो मैं काम करता हूं माइनस R2 भी कर देता हूं। देखिए ध्यान से मैंने क्या करने की कोशिश की है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब z माइनस एक्स माइनस वाई, मैं यहां लिखता हूं z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स। मैं चाहता हूं मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, माइनस वाई तो सर z कट गया और x भी कट गया, तो माइनस वाई और माइनस वाई कितना बच गया सर, माइनस का ट्वाइस ऑफ y। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि एक्स वाई तो खत्म हो गए ना, यहां से z और x खत्म हो गए, सिर्फ 2y बच गया मेरे पास। अब z माइनस एक्स माइनस वाई, अगेन z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, यही होगा ना, z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, भी कैंसिल हुआ और z भी कैंसिल हुआ, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ। ठीक है, अब इसकी बारी है, इसको भी माइनस करें सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सर ये सब कैंसिल, क्या बचा सिर्फ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। क्लियर हुई बात। अब यहां पर क्या लिखेंगे, y प्लस जेड माइनस एक्स, 0x स्क्वायर 0x प्लस जेड माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें सर, अभी भी सर आपने कहा कि 0 बनाना है, तो 0 तो अभी भी नहीं बन रहा है, तो और कुछ सोचो कि हम 0 इसको बनाएं कैसे। तो 0 बनाने के लिए आपको ध्यान से देखिएगा, मेरे को एक बात समझ में आ रही है, ये 2xy है, ध्यान से देखिए बेटा, ये 2xy है।
अगर इसको y मिल जाए, इसको y मिल जाए और इसको x मिल जाए, और मैं इसको भी ऐड कर दूं और इसको भी इसके साथ ऐड कर दूं, मतलब इन दोनों को भी ऐड कर दूं, और मैं कह रहा हूं इसको y मिल जाए, इसको x मिल जाए, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, C2 C3 ऐड कर दूं, C1 C3 ऐड कर दूं, तो दोनों क्वांटिटी भी जीरो हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं C1 को x से मल्टीप्लाई करा देता हूं, x टाइम्स C1, एंड C2 को मैं y टाइम्स C2 कर देता हूं। ठीक है, तो करें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, xy, एंड डिवाइड बाय xy टू बैलेंस इट। हम ऐसे तो कर ही नहीं सकते डायरेक्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको x से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये बनेगा xy प्लस zx माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 माइनस 2xy। ठीक है, ये कितना है 0, इसको मैं y से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो xy प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, और ये क्या है x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2xy। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करें सर, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग C1 पे कर देते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3 एंड C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ओवर xy। यहाँ पर क्या बनेगा सर, देखिए C1 प्लस C3, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो xy प्लस zx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल, तो बना क्या xy प्लस zx। ठीक है, 0 प्लस वाई स्क्वायर, सर ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड किया तो अब ये 0 आ गया। क्लियर है। अब क्या करें सर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो सर ये तो एक्स स्क्वायर देगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो xy प्लस वाई जेड देगा, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, यहां पर क्या रहेगा माइनस 2xy प्लस 2xy, सर ये भी 0। अब क्या रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2xy। तो जो हमारा मोटिव था, किसी भी एक रो या कॉलम में 2 0 आ जाए, वो 2 0 आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंशन के लिए मैं इधर से रब करता हूं, देखिए कैसे करेंगे एक्सपैंड, ये एक्सपैंड अलोंग R3। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास 2xy, ये तो रहेगा ही, यहां पे काम करें पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ओवर xy मल्टीप्लाई, तो यहां होगा 2xy, कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस प्लस। अब आप जब इसको खोलेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे सर, xy प्लस zx की मल्टीप्लाई किससे होनी है सर, xy प्लस yz माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अच्छा देखिए xy से xy कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या बच गया, केवल 2 बच गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लिया मैंने। अब मल्टीप्लाई कराओ, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी कराएंगे तो क्या बनेगा सर, x टाइम्स वाई स्क्वायर जेड, इसकी कराएंगे तो क्या बनेगा सर, प्लस z टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, इसकी कराने पर क्या बन जाएगा सर, x वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्वांटिटी भी कैंसिल हो गई। इन तीनों से एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, देखिए 2 मैंने आगे लिखा, फिर मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड के बाद ये क्या लिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, जब मैंने एक्स वाई जेड कॉमन लिया, यहां पर से एक्स वाई जेड कॉमन लेने के बाद क्या बचा, y बचा, फिर यहां क्या बचेगा x, और यहां क्या बचने वाला है z। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों का बेस सेम है, और क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या होंगी सर, ऐड x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक अच्छे लेवल के ऊपर दिया हुआ है, आप ध्यान से करिएगा इसको। मैंने आपको बताया इट इज अ टाइप 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टाइप 5 में तो आपने बस करना क्या है, स्टार्ट मिल जाएगा आपको कि किसी रो से जो आप कॉमन ले रहे हैं उसे कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप उसको काम कर लेते हैं, रो से कॉमन लेने के बाद कॉलम में मल्टीप्लाई, या कॉलम से कॉमन लेने के बाद रो में मल्टीप्लाई जब आप कर चुके होते हैं, तब आपको देखना होता है कि यार RHS जैसा कुछ कॉमन निकला है। RHS जैसा कॉमन निकालने के लिए भी आपको या तो यानी कि कुछ कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं, या तो सर मैं किसी को ऐड कर लूँ, सेम रो, किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या कॉलम को सेम बना लूँ जिससे मैं कॉमन ले लूँ। अगर वो सेम नहीं आ रहा तो फिर आपको कुछ ऑपरेशंस लगा के माइनस प्लस करना पड़ता है, तब आपका क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, तो इससे टफ क्वेश्चन
मुझे नहीं लगता आपके कोर्स में है। अगर आपको टफ वाली बात है और ये क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो बेटा बिलीव मी, आप मान के चले कि पेपर एक अच्छा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार करेंगे तो कोई खास वाली बात नहीं, ठीक है। लिख लीजिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल की, जिसमें अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं सर टाइप 1 तो ये कहीं से भी नहीं नजर आ रही है, टाइप 2 भी सर बड़ा मुश्किल है बनाना, क्योंकि माइनस बी सी प्लस बी सी है तो कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो बात बनेगी नहीं। अब बात करते हैं टाइप 3 को भी 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। टाइप 4 सर ये सेपरेशन से भी नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी एक रो या कॉलम पर सेपरेशन लगेगा तो ये तो बात बनने नहीं देगा ना। सेपरेट कर करके क्या लोगे, ए स्क्वायर है कहीं ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सर है ही नहीं, तो बात बनेगी नहीं। तो अब सर अगेन टाइप 3 को चेक कर, टाइप 5 को चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था डायगोनल देखने की कोशिश करो। डायगोनल में क्या दिया हुआ है, बी सी सी ए और ए बी दिया हुआ है ना। अभी भी देखो, आप कहोगे सर लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे ना उसमें सिमेट्रिकल मैट्रिक्स थी, उनका डिटरमिनेंट निकालना था, तो यहां तो सिमेट्रिकल नहीं है, तब भी ये टाइप 5 है। चेक करो ये सिमेट्रिकल है क्या सर, सिमेट्रिकल सेम तो नहीं है। मैंने कहा था ना मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें सिमेट्रिकल नहीं होंगे, फिर भी आप वो टाइप 5 पर ही जाएगा सवाल। तो आप किससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्राइमरी डायगोनल से। तो देखिए ध्यान से, ए बी है, हाँ बी सी है और ए सी भी है और प्लस है, ऊपर पावर क्या है मैं उसके लिए बॉदर नहीं हूं, कहीं ना कहीं ये टाइप 3 का ही सवाल है, सॉरी टाइप 5 का ही सवाल है। क्लियर है। तो करेंगे कैसे सर, वही अब दोबारा से मैंने अगर LHS को यहां पर पिक किया तो देखिए टेकिंग ए देखिए आपको दिख रहा है C1 ए फिर बी, सर बी इसमें भी है इसमें भी है, कोई बात नहीं, यहां नहीं है तो सी इसमें उसमें फ्रैक्शन चले जाएंगे, ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो सर ये स्टेप टाइप 3 का हो गया। ये स्टेप कहां से बिलोंग कर रहा है, टाइप 3 से। तो जब मैंने ले लिया ए बी सी कॉमन तो अंदर क्या बचने वाला है सर, नेगेटिव बी सी अपॉन में ए कॉमन लिया है ना मैंने। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो नेगेटिव बी सी पे पहुंच जाओगे, है ना। आपका प्रीवियस स्टेप वैलिड हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। तो आपने ए यहां से कॉमन लिया तो ए प्लस सी, यहां पर से लिया तो ए प्लस बी, यहां से बी प्लस सी, यहां से नेगेटिव सी ए ओवर बी, यहां पर बी प्लस ए, यहां से क्या कॉमन लिया सी, तो क्या बचेगा सर सी प्लस बी, यहां पर सी प्लस ए, यहां नेगेटिव ऑफ ए बी बाय सी। ठीक है। अब मैंने कहा था जो a है आपने अगर C1 से कॉमन लिया है तो आप उसको R1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, a टाइम्स R1, R2 में b टाइम्स R2, R3 में c टाइम्स R3 एंड डिवाइड बाय a b c। ठीक है। तो यहां पर तो ये a b c था ही, डिवाइड किया मैंने किससे, a b c से, तो ये तो कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। अब देखिए a से मल्टीप्लाई कराएंगे R1 को तो कराएं नेगेटिव बी सी, यहां पर क्या हो जाएगा, हमने b कॉमन लिया था ए बी प्लस ए सी, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा ए बी प्लस ए सी, यहां पर क्या हो जाएगा सर ए सी प्लस ए बी। क्लियर है। यहां पर क्या हो जाएगा ए बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना मैं इसको, क्योंकि b कॉमन मैंने कहां से लिया था C2 से, तो b मल्टीप्लाई किससे होगा R2 से, तो b ए बी प्लस बी सी नेगेटिव सी ए बी सी प्लस ए बी। अब c से इसको तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी और नेगेटिव टाइम ए बी। क्लियर है। अब क्या करें सर, अब आप सेम बनाने की कोशिश करो या 2 जीरो बनाने की कोशिश करो, आपका काम हो चुका है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी और नेगेटिव बी सी है ना, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी बी सी ए सी बी सी से। हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं या तो आप ऐसे ऐड कर लो, ऐसे करने से हो रहा है नेगेटिव बी सी सर यहाँ काम नहीं करेगा। तो रो पर देखिए मैं अगर इन तीनों को ऐड करा दूं R1 पर ही, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए यहां पर क्या बनने वाला है, देखिए बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी सी और ए सी। ठीक है। यहां पर देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहां पर देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहां पर क्या रहेगा सर, ए बी प्लस बी सी
नेगेटिव ए सी, यहाँ पर बी सी प्लस ए बी, यहाँ पर ए सी प्लस बी सी, यहाँ पर बी सी प्लस ए सी, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए बी। टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन, कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम R1। जब आप इसको R1 से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा सर? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपके पास कॉमन आ जाएगा। यहां पर आप क्या लिखेंगे? 1 1 1, और नीचे क्या लिखेंगे सर? ए बी प्लस बी सी, नेगेटिव ए सी, यहां पर बी सी प्लस ए बी, यहां पर लिखेंगे ए सी प्लस बी सी, यहां पर बी सी प्लस ए सी, यहां पर लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ए बी। अब तो सर न्यूमरल्स आ गए हैं, टाइप 1 है। टाइप 1 क्या कहती है? अप्लाई C2 changes to C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus C1। तो यहां क्या बनेगा बेटा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहां पर 1 ए बी प्लस बी सी, यहां पर ए सी प्लस बी सी। 1 माइनस 1 सर 0, नेगेटिव ए सी, नेगेटिव दिस। तो देखिए मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव होंगे, मैंने नेगेटिव ही कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ध्यान से देखिएगा। अब क्या लिखें? बी सी नेगेटिव बी सी खत्म, ए सी नेगेटिव ए सी ये भी खत्म। 1 माइनस 1 सर ये भी 0 हो जाएगा, बी सी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी ए बी ये भी 0। ये भी सर इसी तरह से नेगेटिव कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है? अब सर एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड अलोंग R1, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कोफैक्टर 1 का पॉजिटिव रहने वाला है। तो अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव 0, है ना? तो यहां से क्या निकल के आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यहां पावर 1 है, बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाया करती हैं का होल क्यूब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 5 क्वेश्चंस। मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन बताए हैं। आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से टाइप 5 को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको क्लू भी बताया और अच्छे से सॉल्व करके दिखाया कि किस तरह से आपने करने हैं। अब हम जो आने वाले इसी लेक्चर में जो बात करेंगे, कुछ अच्छे और क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि इनमें से किसी भी टाइप में लाई नहीं करते, मीनिंग एक मिसलेनियस टाइप बनाएंगे, उसमें 2-4 क्वेश्चंस और हम देखते हैं। ठीक है? लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13। मैंने कुछ आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइप पर लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है? 2-4-5 क्वेश्चन ही इस तरह के हैं जो एक इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जिनको हम किसी टाइप में नहीं रख पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप देखने की कोशिश करें, समझने की सब कोशिश करें। सर ये टाइप 1 पर नहीं जा रहा, टाइप 2 कहते हैं कि सेम बना लो। सेम बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर जो है ए की पावर ए 2 है, यहां पर ए बी का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ऑल्दो इनकी टोटल डिग्री तो 2 ही है, लेकिन यहां पर ए और बी दोनों फंसे हुए हैं। ठीक है? टाइप 3 सर कुछ कॉमन ले लें। देखिए आपको अगर बी कॉमन दिख रहा है, यहां से ए कॉमन दिख रहा है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, चेक करो, है ना? यहां पर से आप बी कॉमन, यहां से सर कोई कॉमन नहीं दिख रहा, सर कॉमन वाला भी काम नहीं बन पा रहा, सेपरेशन होगा नहीं। अच्छा सर टाइप 5 आपने कहा था सर देखो डायगोनल सेम से हैं। बेटा सेम कहाँ है? आप देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है। मैंने कहा था सेम होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ साइन। अगर मैं चलो एक 1 यहां से ले लेता हूं, ले लिया, तीनों प्लस 1 का जो साइन है वो प्लस का है तो मैंने 1 ले लिया। ए स्क्वायर सर यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा लूं मैं? फिर यहां पर बी स्क्वायर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं बात नहीं बनी इस तरह से। नहीं, मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पर जो डायगोनल हो वो लगभग सेम होना चाहिए विद द साइन प्लस माइनस के साथ। यहां पर प्लस माइनस के साथ नहीं आ रहा जो होना चाहिए। क्लियर है? पावर चाहे कुछ भी हो उससे मैं बॉदर नहीं हूं, बट पॉइंट ये है कि जो यहां पर मैं नंबर्स या फिर जो मैं यहां पर अल्फाबेट्स लूंगा विद साइन सेम होने चाहिए एज पर द प्राइमरी डायगोनल। क्लियर है? लेकिन यहां पर नहीं है तो ये टाइप 5 भी नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है सर मेरे को बनाना क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बनाना है। और मेरे पास जो पहला ये दिया हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है,
अगर इसको मुझे ये बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अगर हो जाए ना तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाए, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये बी 2b है मेरे पास, अगर मैं इसमें एक b और मल्टीप्लाई कर दूं, इस b में b और मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास यही क्वांटिटी आ जाएगी। देखिए कैसे, अप्लाई मैंने एलएचएस पिक किया बेटा। अप्लाई में क्या करने जा रहा हूं, R1 पर क्या चेंज किया मैंने, R1 प्लस b टाइम्स R3। चेक करो मैंने क्या लिखने की कोशिश किया, R1 चेंजेस टू b टाइम्स R3, R1 चेंजेस टू R1 प्लस b टाइम R3। तो क्या होगा देखिए सर, R1 पर 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर विल गिव यू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा ना। ठीक है, इसी तरह से 2ab माइनस 2a इंटू बी क्या बन गया सर, 0। बेटा 2ab माइनस 2a इंटू में b सर 0। इधर देखिए माइनस 2b है, हाँ जी है माइनस 2b है ना, प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो माइनस 2b प्लस b कितना देगा सर, नेगेटिव b देगा। और यहां पर कितना है, नेगेटिव बी ए स्क्वायर नेगेटिव बी क्यूब। अगर मैं नेगेटिव बी ही कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नेगेटिव टाइम्स बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर कुछ तो समझ में आ रही है बात कि यहां पर भी यही आ गया, यहां यानी ये तो कॉमन ही निकल जाएगा, हाँ छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है। और क्या कर सकते थे सर, अब मैं एक बात देख रहा हूं कि सर मैं यहां पर भी यही कर सकता हूं। अगर मेरे को 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लस का ए स्क्वायर बनाना है तो प्लस 2a स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर एक ऑपरेशन और लगाता हूं R2 पर, R2 चेंजेस टू R2 माइनस a टाइम्स R3। सर नेगेटिव क्यों लिया, देखिए पहले मैं 1 मिनट R3 को सेम लिख देता हूं फिर मैं बात करता हूं। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आप देखिए 2ab नेगेटिव 2ab क्या बनेगा सर, ये 0 हो गया ना। अच्छा ये क्या है सर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं चाहता हूं प्लस 2a स्क्वायर आ जाए। तो अब ये नेगेटिव 2a है, नेगेटिव 2a को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं, नेगेटिव a से, तभी तो बात बनेगी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो क्या बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। अब सर ये है, इसको क्या लेंगे 2a नेगेटिव a नेगेटिव ए क्यूब नेगेटिव ए बी स्क्वायर। तो 2a में से a गया a माइनस ए बी स्क्वायर माइनस का a क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं a ही कॉमन ले लूं 1 माइनस a, एक मिनट मैंने नेगेटिव लेना है ना, तो यहां तो सर पॉजिटिव आ जाएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना बेटा। 2a नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव ऑफ दिस में साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होने के बाद ये पॉजिटिव 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा a टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताएं इतनी बात क्लियर है। तो ठीक है मैं इसको अब रब कर देता हूं, जो ये मैंने आपको वर्किंग दिखाई है इधर। अब देखिए अब मैं क्या लिखूं यहां पर, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2। तो यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने एक बार R1 से लिया एक बार R2 से ले लिया। तो यहां क्या बचा 1 0 नेगेटिव b, यहां पर क्या है 0 1 a, यहां पर क्या है 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए सर अब है ना हमारे पास ये भी 0 आ गया ये भी 0। तो अब या तो ये 0 बन जाए, एक 0 और चाहिए कोई एक रो, एक यानी कि एक 0 यहां पर, या तो ये बन जाए या ये बन जाए या ये बन जाए या ये बन जाए या ये बन जाए, कोई भी एक 0 और बन जाए, काम खत्म। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं करता हूं इस पर अप्लाई, आप भी बना सकते हैं आराम से बन जाएगा। इस पर अप्लाई C3 चेंजेस टू C3 प्लस B टाइम्स C1 कर सकते हैं ना, B से मल्टीप्लाई कराओ C1 को और 0 पाओ। तो यहां पर देखिए मैं अगर B से मल्टीप्लाई कराऊं किसको, C3 प्लस B टाइम्स C1, तो क्या होगा देखिए यहां पर C1 तो सर एज इट इज रहेगा 1 0 2B, ये क्या होगा 0 1 नेगेटिव 2a। ठीक है, माइनस b प्लस b, सर ये 0 a प्लस 0, तो सर ये a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना है
प्लस 2b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताएं, इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब क्या करें सर? अब तो सिंपल है, एक्सपैंड करना है यहां पर। तो एक्सपैंड कीजिए, एक्सपैंड अलोंग R1। तो R1 के अलोंग जब आप एक्सपैंड करेंगे तो देखिए क्या होगा। अच्छा, ये हमारे पास ये आइटम यहां पर है 1a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी थी, तो यहां पर मैंने लिखा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब आप इसको खोलेंगे तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये होगा नेगेटिव 2a स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2a स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको खोल दें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां क्या आने वाला है सर? 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन बेस सेम है दोनों का, तो पावर्स ऐड होगी क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में है, हेंस RHS। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन है भी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किस तरह से करेंगे। ये टाइप 1 2 3 4 5 पर नहीं है। एक अच्छा सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये किसी टाइप पर नहीं जा रहा है। ठीक है, आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। जीरो के लिए मैंने 2-3 ही प्रॉपर्टी बताई थी आपको, या तो कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, मतलब आइडेंटिकल हो जाए, या प्रोपोर्शनल हो जाए, या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, तभी वो जीरो बन सकता है डायरेक्ट, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन उस तरह से भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें आप खुद चेक करें बैठ के कि हम इसको जीरो बनाएं कैसे। या तो एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड तो डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, करें कैसे। मैं काम कर सकता हूं कि ये ए है और ये बी है, कोई एक जीरो बन जाए मेरे से। तो कोई एक जीरो बनाने के लिए मैंने अगर LHS को यहां पिक किया और मैंने लिया जीरो नेगेटिव ए जीरो सी नेगेटिव बी नेगेटिव सी एंड जीरो। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने काम किया, मैंने कहा R1 चेंजेस टू ए टाइम्स R3 changes to A times R3 and R2 changes to B times R2। ठीक है, तो मैं इस तरह से तो कर नहीं सकता, तो therefore and divide by AB। तो मैं क्या लिख रहा हूं 1/AB। अब ध्यान से देखिएगा, ये जीरो है, ये A है, ये नेगेटिव B है, क्योंकि मैंने R1 पर कोई कहा, R2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? B से। तो नेगेटिव AB जीरो नेगेटिव बी सी। क्लियर है? अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा? ए बी ए सी एंड जीरो। तो सर अब हमारा मोटिव क्या चल रहा है? मोटिव ये चल रहा है, एक जीरो है, एक जीरो और बन जाए तो ये तो बन जाएगी सर। अब कैसे? इन दोनों को ऐड करा दो। तो मैंने क्या करा, R2 पर अप्लाई किया ऑपरेशन, R2 प्लस R3, तो 1/AB। यहां पर क्या बनेगा सर? जीरो। R2 पर लगाया मैंने, इन दोनों को ऐड करा तो ये जीरो, इन दोनों को ऐड किया तो ये AC, इन दोनों को ऐड किया तो नेगेटिव BC रहेगा, और ये आपका रिमेन्स एज इट इज। बताएं, इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे एक्सपैंड अलोंग C1, तो 1/AB। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, तो इसका कोफैक्टर का साइन पॉजिटिव, तो इस रो को छोड़ दें, कॉलम को, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो नेगेटिव ABC नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ABC। तो सर ये तो जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो और जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, या ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? मैं आपको इसका एक अच्छा तरीका और बताने की कोशिश करता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से समझना। ये जो मैट्रिक्स है ना, मैं डिटर्मिनेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स बोल रहा हूं पहले। ये जो मैट्रिक्स है, इट इज दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक करो मैं क्या बोल रहा हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो ही पहचान थी। नंबर 1, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। डायगोनल कौन सा? प्राइमरी डायगोनल। डायगोनल का मतलब मैट्रिक्स में क्या था? प्राइमरी डायगोनल। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, A12 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स A21 होगा।
मतलब A12 क्या है, A12 क्या है हमारे पास, A है यहाँ पे, तो A21 क्या है सर, वो नेगेटिव A है, लेकिन इक्वल करने के लिए नेगेटिव का साइन देंगे तभी वो इक्वल होगा, है ना। यही दो बात है कि इसका नेगेटिव यहां बैठा हुआ या इसका नेगेटिव यहां बैठा हुआ, बी का नेगेटिव यहां बैठा हुआ या नेगेटिव बी का नेगेटिव यहां बैठा हुआ, सी का नेगेटिव यहां बैठा हुआ है, नेगेटिव सी का अपोजिट साइन वो यहां बैठा हुआ, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी चलती है, आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात समझने की है सर, अगर ये क्वांटिटी अगर 0 नेगेटिव ए बी ए 0 सी नेगेटिव बी नेगेटिव सी एंड 0, लेट सपोज इट इज इक्वल टू अ ट्राइंगल, लेट कर लिया मैंने, एक ये ट्राइंगल के इक्वल, डिटर्मिनेंट के इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है, तो मैं ये जानता हूं जो ट्रांसपोज ऑफ दिस, ट्रांसपोज ऑफ द अबव डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए 0 नेगेटिव सी बी सी 0 किसके इक्वल होगा सर, वो भी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। बात समझने की ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ए का डिटर्मिनेंट ले लो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो, ये इक्वल होते हैं। हमें पता है सर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं या इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं, रिजल्ट सेम आता है ना। तो सर अगर इसका डिटर्मिनेंट 4 आएगा तो उसके ट्रांसपोज का भी 4 आएगा, तो अगर ये डेल्टा के इक्वल है तो ये क्वांटिटी भी डेल्टा के इक्वल ही आने वाली है। क्लियर है। अब मेरे पास ये इक्वेशन तो फर्स्ट है और इस इक्वेशन को मैंने कहा सेकंड है। क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं बेटा, लेकिन ऐड करने के लिए आप याद रखिएगा, मैंने ये बात अब तक डिस्कस नहीं की है, जो बेसिकली ये इंजीनियरिंग में कंसेप्ट चलता है, लेकिन आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर 3 प्लस ए है, 2 प्लस बी है, 7 प्लस सी है, और यहां पर 10 12 16 18 19 20 है मान लीजिए, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। ब्रेक करूंगा किस तरह से, यहां पर लिखेंगे 3 2 7 10 16 19 12 18 एंड 20 प्लस ए बी सी 10 16 19 12 18 एंड 20। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला स्टेप है तो मैं यहां भी पहुंच सकता हूं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होने चाहिए, कोई भी दो रो या दो कॉलम बिल्कुल सेम होने चाहिए विद दिस साइन, तो मैं बैक स्टेप भी लिख सकता हूं। ये बात मैंने तब डिस्कस नहीं की थी क्योंकि सीबीएसई में बहुत कम पूछी गई है, मेरे ख्याल से तो कभी पूछा भी नहीं है। इंजीनियरिंग में काफी पूछता है, आईआईटी में, तो मैं बता देता हूं आपको कि जब तक दो रो या दो कॉलम सेम नहीं होंगे, जब तक दो रो किन्हीं भी दो डिटर्मिनेंट या ज्यादा डिटर्मिनेंट्स की या दो कॉलम सेम नहीं होंगे, मैं तब तक उसको ऐड भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर दो कॉलम सेम है तो मैं इसको ऐड करके लिख सकता हूं कैसे, 3 प्लस ए 2 प्लस बी 7 प्लस सी 10 16 19 12 18 एंड 20। अब मैं लिख सकता हूं क्योंकि दो कॉलम यहां पर सेम है। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आ रही है सर, यहां पर तो कोई भी दो कॉलम, क्या एक कॉलम भी सेम नहीं है, 0 नेगेटिव ए बी 0 ए नेगेटिव बी है सेम नहीं, ए 0 सी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 0 बी सी 0, बात बनी नहीं है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशंस या डिटर्मिनेंट्स, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 0 नेगेटिव ए बी ए 0 सी नेगेटिव बी नेगेटिव सी 0। क्लियर है। प्लस मैंने इसको ऐड किया 0 ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए 0 नेगेटिव सी बी सी 0, और यहां पर ये दोनों ऐड होंगे तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा। क्लियर हो गई बात। अब सर इन दोनों को मैं इस तरह से कैसे लिखूं, इन दोनों को मैं इस तरह से कैसे लिखूं, वो तो बड़ा मुश्किल है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें से नेगेटिव तो कॉमन ले सकता हूं ना, मैंने यहां पर प्लस लगाया, -1 कॉमन लिया, यहां पर बन गया 0 ए नेगेटिव बी और यहां पर बन गया ए 0 सी। अब देखो सर यहां पर क्या था हमारे पास, 0 नेगेटिव ए बी ए 0 सी, तो देखो ए 0 सी ए 0 सी, एक कॉलम सेम बना दिया हमने। ठीक है। अब सर इससे भी नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा, -BC0, और नेगेटिव कॉमन लूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, और यहां पर क्या है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा, और यहां क्या है, नेगेटिव बी, नेगेटिव सी और जीरो। क्लियर हो गई बात। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो इसको आप हटा भी सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसकी तरह से, क्योंकि दो कॉलम जब सेम थे तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके भी लिख सकता हूं। तो ये दोनों कॉलम अब सेम है, तो आप ऐड करो, 0 + 0 0, नेगेटिव a + a सर 0, b नेगेटिव b सर ये 0, a + a, यानी अब तो आपको ऐड नहीं करना ना, लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से समझे मेरी बात को। लिखना कैसे है सर, यहां पर तो सिंगल है तो a ले लिया, यहां पर 0 क्योंकि दो कॉलम या दो रो सेम होने चाहिए, नेगेटिव b नेगेटिव c और g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है। अब यहां पर कैसे लिखेंगे, 0 + 0, जैसे यहां पर लिखा था 3 + a, 3 + a लिखा था, 0 + 0 सर 0, -a + a सर फिर 0, b नेगेटिव b सर फिर 0। इफ ऑल द एलिमेंट्स of any row or any column becomes 0, then the value of that particular determinant is also equal to 0, which is equal to right hand side। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा है किस तरह से कर सकते हैं, बट मेरे को ये बताना था कि क्यू सिमेट्रिक के जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर मेथड है क्यू सिमेट्रिक के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, तो कोई बात नहीं, इन दोनों क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं वैसे ये दोनों क्वेश्चंस आपसे अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको अगर मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/n, ठीक है, और मुझे के ए का होल डिटर्मिनेंट निकालना है, तो रिजल्ट होता है के एन ए डैट, वेयर n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर किसका सर, मैट्रिक्स का। तो बड़ा आसान सवाल है सर, इसमें कैसे करेंगे हम, के ए, k⁻³ 3, ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 a डैट, विच इज आंसर सी। क्लियर है, ठीक है। आपको मैंने अच्छे से समझाया था, इसका प्रूफ भी दिया था, आप चेक करिएगा जाके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या चीज करेक्ट है, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं सर, डिटर्मिनेंट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट एक नंबर है, हाँ एक नंबर तो है, लेकिन क्या मैट्रिक्स से एसोसिएट है, नो, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, हाँ एक नंबर है, एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी गुड। तो यही आंसर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही पॉसिबल है, कोई और मैट्रिक्स पे नहीं। यहां पर कमी क्या थी, इसने मैट्रिक्स लिख दिया था, यहां पर कमी क्या थी, इसने कहा था डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2, लिख लीजिए। तो चलिए बेटा देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 14, जिसमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कहता है 4abc के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एलएचएस को पिक किया, अब आप जानते हैं b + c b c, a c + a c, a b a + b। क्लियर हो रही है बात। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जानते हैं सर ये फर्स्ट सेकंड टाइप से बनेगा नहीं, आप थर्ड टाइप से ट्राई कर सकते हैं, a कॉमन ले ले, b कॉमन ले ले, c सर राइट हैंड साइड आ गई, लेकिन ये फ्रैक्शन बनने लगेगा, ठीक है। आप, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा, आप ट्राई करके देखना घर पे खुद से, आप a कॉमन लेना, फिर b कॉमन लेना, फिर c कॉमन लेना, आ जाएगा a b c कॉमन। या आप अगर ना एक काम करें, बुक में जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से आप कर लीजिएगा। मैं इसको a b c कॉमन लेके दिखा देता हूं, देखिए कैसे करेंगे। टेकिंग a b एंड c, क्या सर, कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वैसे मिसलेनियस पर चला जाता है क्वेश्चन ये, क्योंकि टाइप में ABC कॉमन तो ले लिए। देखो अब आप देखना होगा क्या, ABC, ठीक है। तो ABC यानी आपने फर्स्ट रो से क्या लिया, A कॉमन, A 1 1, ठीक है। B से इस सेकंड से क्या लिया, B कॉमन, तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ C + A/B है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ से 1 1 A + B/C। क्लियर हो गई बात। अब दिक्कत क्या होगी बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब दिक्कत ये है कि सर अब है ना, इनको ये फ्रैक्शंस को कैसे हटाएं, या तो आप a को ABC, अगर मान लीजिए सर ये टाइप 3 है, टाइप 3 है, तब तो ABC आपने जो कहा था आंसर में कॉमन आ चुका है। अब ये आराम से 2 0 बन जाने चाहिए, लेकिन 2 0 अब आराम से बन नहीं रहे हैं,
एक जीरो बन जाएगा, दूसरा जीरो बनाने में काफी टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा कि बन रहा है नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। दूसरी बात सर आपने ये कहा था अगर ये एबीसी लेने के बाद भी, अगर ये कॉमन लेने के बाद ये ना बने तो ये तो टाइप 5 है। लेकिन मैंने उस बारे में एक बात और कही थी कि आपको डायगोनल से पता लग जाएगा कि टाइप 5 है या नहीं है। तो आप चेक करो क्या टाइप 5 जैसा लिख रहा है क्या? सर ये टाइप 5 भी नहीं है, वरना सर एबीसी मैंने कॉमन लिया कहां से? रो से। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे यहां पर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी, बस यही तो होगा और होगा क्या? लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, तो कुछ और सोचते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इसको माइनस कर लेते हैं, इसको एक को जीरो बना लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा अप्लाई R2 पर अप्लाई करते हैं ऑपरेशन अप्लाइंग R2 पर क्या? R2 माइनस R3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी सी। क्लियर है? यहां पर है बी प्लस सी अपॉन ए, ये 1 है, ये भी 1 है। क्लियर है? 1 माइनस 1 सर 0, सी प्लस ए अपॉन बी माइनस 1, तो क्या होगा? सी प्लस ए माइनस बी अपॉन में बी। 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा सर? सी माइनस ए माइनस बी अपॉन में सी। क्लियर है? यहां पर क्या रह जाएगा? 1 ए प्लस बी अपॉन में सी। ये तो आप कर सकते हैं आराम से, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या दिक्कत हो रही है ध्यान से समझिए। सर एक या तो ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए। भाई बात समझो, या तो ये दोनों जीरो हो जाए या फिर ये दोनों जीरो हो जाए, दोनों में से एक जीरो हो जाए। ऐसे ही दोनों में से एक जीरो यहां हो जाए, तो दो जीरो हो जाएंगे हमारे पास, आराम से सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये बनाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है सर, जीरो कैसे बनेंगी ये? तो आप क्या करें, इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर दें। जब जीरो बनाने का कोई भी तरीका ना नजर आए तो आप लिखें एक्सपैंड अलोंग, किसके अलोंग सर? C1, क्योंकि एक जीरो तो है इसमें। ए बी सी पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो एक काम करते हैं, हम बिग ब्रैकेट ले लेते हैं इधर सबसे बड़ा, और उसके बाद हम b प्लस सी ओवर ए और करली ब्रेसेस। देखिए मैं इस रो को छोड़ दूंगा, कॉलम को छोड़ दूंगा, किस से मल्टीप्लाई होगी? a प्लस बी अपॉन में c मल्टीप्लाई बाय c प्लस a माइनस बी अपॉन में b, नेगेटिव साइन c माइनस a माइनस b अपॉन में c, और करली ब्रेसेस क्लोज एंड बड़ा वाला ब्रैकेट भी। ठीक है, नेगेटिव टाइम्स जीरो, उसको हटाओ, प्लस 1 टाइम। अब देखिए क्या होगा? 1 इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, c माइनस a माइनस बी अपॉन में c, नेगेटिव c प्लस a माइनस बी अपॉन में b। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा। देखिए a b c, b प्लस सी अपॉन में a, मैं ब्रेसिस के अंदर वाले की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर एलसीएम आएगा bc, है ना? bc को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या बनेगा? ac प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बनेगा सर? BC प्लस AB माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूं तो BC आने वाला है, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव BC। देखिए ये नेगेटिव का साइन बाहर है तो नेगेटिव BC, ये कितना बनेगा? पॉजिटिव AB, और ये कितना बनेगा? पॉजिटिव B स्क्वायर। क्लियर है? और ये करली ब्रेसिस क्लोज प्लस 1 के बाद यहां पर एलसीएम लेंगे BC, तो B से मल्टीप्लाई BC माइनस AB माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। क्लियर है? फिर क्या करेंगे सर? ए बी सी, अब ए बी सी और यहां पर बी प्लस सी अपॉन में ए। देखिए ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले इसमें से कुछ कटता है तो उसे हटाते हैं। प्लस बी सी, नेगेटिव ए बी नेगेटिव बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आप क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई ही करा लें। क्या आ जाएगा सर? ए बी एंड सी कराएं मल्टीप्लाई, ए बी सी, बी को इससे कराएंगे तो बी ए स्क्वायर, बी को इससे कराएंगे तो ए बी स्क्वायर। अब सी से कराएं ए सी स्क्वायर, सी से इसको कराएं ए स्क्वायर सी, सी से इससे कराएं तो ए बी सी। ठीक है, अब आप जानते हैं ये ए बी सी इसके साथ भी है। ए बी सी जो है बेटा पूरे के साथ चल रहा है। ए बी सी किसके साथ चल रहा है? पूरे के साथ। ए बी सी पूरे के साथ चल रहा है, राइट? ठीक है ना? तो एबीसी तो बाद में आएगा, पहले हम क्या करते हैं, हम 1 मिनट के लिए एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। देखिए कैसे, आप जानते हैं अच्छे से कि सर जो एलसीएम होगा वो कैसे लिया जाएगा? दोनों ब्रैकेट्स का लेंगे।
ठीक है, ए बी सी मैंने यहां लिख दिया बीच में, बी सी इससे डिवाइड होगा तो ए बचेगा, ए इससे मल्टीप्लाई करा दो, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी और प्लस ए बी सी। ठीक है, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दो। अब आप बी ए स्क्वायर, ये रहा बी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, तो बचा क्या, 1 2 3 4, तो विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी सी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए। हालांकि मिसलेनियस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, जो बचे हुए क्वेश्चन है ऑल्दो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, लेकिन मैं फिर भी उनको करा दूंगा, लेकिन आप जरूर ट्राई करें अपने आप करने, क्योंकि मेरी तरफ से चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप है, ऑलमोस्ट पैक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में गारंटीड मैं इस चैप्टर को पूरा पैक कर दूंगा इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल्स, और एक लेक्चर और मैं लूंगा विच इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऑल्दो मैंने लेक्चर्स के बीच में भी काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है, बट एक लेक्चर मैं ओनली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर रखूंगा सो दैट you would have some more idea about the board questions and all. ठीक है, then we'll move to the next chapter. तो by saying this, thank you so much. आप प्लीज इन वीडियोस को बार बार देखें। मैंने डिटर्मिनेंट के लगभग 12 वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने एक एक करके देख लिए हैं तो दोबारा 12-13 को देखें, 12 to 13 सारे रिवाइज करें। सेम गोज विद मैट्रिसेस, एक एक करके सबको रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।